Today we are talking about glycolysis. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इससे कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो सब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन। क्या होती है ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे by which we break down the glucose into two molecule of pyruvate। देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उस रिएक्शन में होता है, हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको टू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल है, इसको हम टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे राइस है, ये हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारा डाइजेस्ट करके वो ग्लूकोज में आता है। फिर हम ग्लूकोज को फर्दर तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हम उससे एनर्जी निकाल सके। सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, वो हम निकाल सके। देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज सम फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस में कुछ एटीपी भी बनते हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं क्या एटीपी बनते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी इन आवर बॉडी। हमको एटीपी की जरूरत क्या है, क्यों चाहिए होते हैं? एटीपी इज लाइक अ एनर्जी करेंसी फॉर आवर सेल। मतलब जैसे हमारे लिए करेंसी होती है, वैसे ही सेल के लिए भी करेंसी होती है। मतलब सेल को कोई एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो एनर्जी है एटीपी। मतलब जो शरीर की में जो एटीपी है, जो एनर्जी का सोर्स है वो एटीपी। एटीपी दो, सारा काम सेल काम करवा सकते हैं। एटीपी पंप चलवा सकते हैं, जैसे सोडियम एटीपी पंप है, या किसी सेल को किसी का मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेके आना है या बाहर लेके आना है, वो सब बहुत सारी सेल में एक्टिविटीज होती है, वो उन सब के लिए हमको एटीपी की जरूरत होती है। तो इससे हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन कहाँ होती है, मतलब ये मेटाबॉलिक पाथवे कहाँ चलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे आर साइटोसोलिक पाथवे। जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो साइटोसोलिक पाथवे। साइटोसोलिक पाथवे क्यों कहते हैं? जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोसोल के अंदर होती है। जो हम ये हमारा सेल है, ये देखिए ये हमारा सेल है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, अब क्वेश्चन आएगा साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है। ये जो उस लिक्विड पार्ट में जो सिचुएटेड होते हैं, जो लिक्विड पार्ट जनरली जो लिक्विड पार्ट होता है, वही हमारा ग्लाइकोलाइसिस होती है। बिकॉज इन द साइटोसोल वी ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। हम साइटोसोल में ग्लूकोज को टू पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। देन हम ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज को हमने लिया। ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड, मतलब 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। देन ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, वो एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें आपने यहाँ देखा होगा कि ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, 6 नंबर पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। तो ये फॉस्फेट आया कहाँ से? ये फॉस्फेट आया एटीपी से। सबसे पहले हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। इस स्टेप पे हमने एटीपी को पहले हमने गेन नहीं किया, पहले हमने इन्वेस्ट किया। ये भी एक सेल का बिजनेस है, पहले ना हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब हमको एटीपी मिलेगी। तो सबसे पहले हमने एक एटीपी इन्वेस्ट करी। एटी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है। देन यहाँ पर देखिए एडीपी एक रिलीज हुई, इसकी एडीपी की फुल फॉर्म होगी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो हमने यहाँ से इससे हमने इस एटीपी से हमने एक फॉस्फेट ग्रुप ले लिया, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है। देन फर्दर हम देखते हैं रिएक्शन को। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये कन्वर्जन मतलब एक आइसोमेरिक फॉर्म है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। देन जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब आप इस स्टेप में देखिए, फ्रुक्टोज में 1,2,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप आए, एक कार्बन नंबर 1 पे, एक कार्बन नंबर 6 पे, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए। तो अब सोचने वाली बात है, ये फॉस्फेट ग्रुप आए कहाँ से? तो अब देखते हैं। ये इस जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है वो एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। काइनेज का मतलब है
कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ आए कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने एक एटीपी हमने लगाई, इसका एक एटीपी का इन्वेस्ट करा और एक फॉस्फेट यहाँ से ले लिया और एक एटीपी यहाँ पे रिलीज होगी। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप है इस कंपाउंड में। देन फिर फर्दर क्या होता है, फर्दर है ये है 6 कार्बन, मतलब ये इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, तो ये फिर से अब 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, पार्टीशन हो जाता है। एक मॉलिक्यूल बनता है डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। और एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। मतलब ये 6 कार्बन का कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट गया दो पार्ट्स में। एक बन गया डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देन हम फर्दर देखते हैं इनका क्या होता है। तो जो हमारा डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है वो अल्टीमेटली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही चेंज होगा, पर आगे चल के कुछ स्टेप्स का फर्क है। देन देन ये जो रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। देन हम आगे रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। फिर आगे हम देखते हैं जो डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है वो देन फिर से कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। देन यहाँ से ये वाली पाथवे और ये वाली पाथवे अलग है पर सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है। ये पाथवे अलग है पर एकदम आइडेंटिकल है। तो हम इस वाली पाथवे को एक बार देख लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। सेम ही है तो एक को देख लेते हैं। तो जो हमारा ये वाला कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन ये फर्दर कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फेट में। इसको कन्वर्ट करवाता है उस एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस। अब आप इसमें देख सकते हैं इस कंपाउंड में तो एक फॉस्फेट था, कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट ग्रुप था, और इस कंपाउंड में 1,3 मतलब कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फेट है और कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट और आया, कहाँ से आया वो हम देखते हैं। तो वो फॉस्फेट हमारा आता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है यहाँ पर एडिशन होता है। ये जो एंजाइम है वो एडिशन करवाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। तो यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है और इसी स्टेप में एक NaDH प्लस का फॉर्मेशन हो। ये याद रखिएगा, इस स्टेप में हमने एक NaDH का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब अब हमको एक Na गेन हुआ है, हमको एक NaDH प्लस का। ये याद रखिए, हम कैलकुलेशन आगे करेंगे कितनी एटीपी फॉर्मेशन हुआ है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर इस स्टेप पे हमने एक NaDH प्लस का मिल गया, हमें एक फॉर्मेशन हुआ। देन 1,3 बिस फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ जो एंजाइम इसको कन्वर्ट में इनिशिएट करता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फॉस्फेट थे, एक कार्बन नंबर 1 पे फिर 3 पे। यहाँ आप देख सकते हैं एक ही फॉस्फेट बता, तो एक फॉस्फेट गया कहाँ, तो वो फॉस्फेट हमारा गया ये एक एटीपी का फॉर्मेशन करने पे। यहाँ हमारा एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए पहले हमने एक इस स्टेप पे हमने एक NaDH प्लस बनाया और दूसरे स्टेप पे हमने एक एटीपी बनाया। ठीक है, दो चीजों का फॉर्मेशन किया। देन फर्दर अब चलते हैं इस पाथवे में। तो जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रू 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और इसको कन्वर्ट करता है एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। इसको जो इनिशिएट करता है रिएक्शन को उस एंजाइम का नाम है एनुलेज। देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली पायरुवेट में। यही हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था, ये इतने स्टेप के बाद ये प्रोडक्ट मिला है। इसका ये 3 कार्बन होते हैं पायरुवेट में, 3 कार्बन होता है, और जो एंजाइम इसको इनिशिएट करता है उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। और एक इस स्टेप में हमारा एक और एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमारा देखिए ये हमारा एक NaDH प्लस का फॉर्मेशन हुआ, एक ये एटीपी हो गई, एक ये एटीपी हो गई। तो इस स्टेप में हमने 2 एटीपी और एक NaDH प्लस का फॉर्मेशन किया। यही आइडेंटिकल चीज़ है, इस इधर भी चलती है, सेम ही आइडेंटिकल चीज़ है, इधर भी चलती है। ये देखिए 1,3 बिस फॉस्फेट बना, एक NaDH प्लस बना है, एक एटीपी बनी, यहाँ एक 2 एटीपी और एक NaDH प्लस का फॉर्मेशन भी हुआ। तो टोटल हमने एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनाने में 2 NaDH प्लस, ये एक ये वाला NaDH प्लस, एक ये वाला NaDH प्लस, एक ये एटीपी, एक ये एटीपी, 1 2 3 4।
तो हमने ये फॉर्मेशन कर लिया। अब हम कैलकुलेशन आगे करते हैं क्या होता है। एटीपी कितना एटीपी का गेन किया, तो सबसे पहले हमने 2 एटीपी का इन्वेस्ट किया, 2 एटीपी। देन हमने 4 एटीपी हमने गेन करी। मैंने आपको बताया कि कैसे 4 एटीपी हमने गेन करी, 4 एटीपी गेन करी। तो 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी इज इक्वल टू 2 एटीपी। एंड देन हमने 2 NADH प्लस का फॉर्मेशन किया। तो और एक NADH प्लस बराबर होता है, इक्वल होता है 3 एटीपी की। तो 2 NADH प्लस कितने बराबर होंगे, 6 एटीपी। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो हमने कितनी एटीपी का फॉर्मेशन किया, टोटल 8 एटीपी का। तो ये क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 2 एटीपी का हम पहले इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये एक सेल का एक बिजनेस टाइप है, पहले इन्वेस्ट करते हैं तब हमको गेन होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। इसका अल्टीमेटली गोल है कि हमको एटीपी का फॉर्मेशन करना है, यही इसका गोल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।